बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो हमारी शहरक से भी ज्यादा करीब है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे दोस्तों, हम आपको प्यारे इस्लाम में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और तक़वे की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा ही की तरह एक दिलचस्प और सबक आमोज वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको मिस्र की कदीम तहजीब के मुतालिक बताएंगे किस तरह मिस्र के लोग अपने बादशाह को दफन किया करते थे। तूतनखामुन कौन थी, माहिरीन को उसकी कब्र कैसे मिली और उस कब्र में ऐसा क्या था जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। मिस्र के शहर कायरो से 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ हैं। इस जगह को वैली ऑफ किंग भी कहा जाता है। ये वैली अपने अंदर बहुत से पुरस्कार राज छुपाए बैठी है और दुनिया आज भी इन राजों को जानने में कोशा है। ये कोशिश पिछले 200 सालों से जारी है। लोग यहाँ 200 सालों से खुदाई कर रहे हैं। खुदाई क्यों की जाती है, अभी कुछ देर में आपको पता चल जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले जब मिस्र में कोई बादशाह मर जाता था तो उसे बड़े बड़े पिरामिड बनाकर उसमें दफन किया जाता था और उस पिरामिड में कई चैम्बर्स बनाए जाते थे। इन चैम्बर्स में बादशाह के साथ उसका सामान भी दफन किया जाता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि ये सामान मरने के बाद भी उस बादशाह के काम आएगा। बादशाह के चैम्बर्स की दीवारों में मुख्तलिफ किस्म की मुसव्वरी भी की जाती थी। मिस्र के लोग हमारी तरह मुर्दे को कफन में लपेट कर दफन नहीं करते, बल्कि वो अपने मुर्दों के लिए एक कफन तैयार करते और फिर इसमें मुर्दे को रख कर दफन किया जाता था। पहले जमाने में बादशाह के कफन भी सोने के बने होते थे। बादशाह का सारा सामान जो कि उसके साथ ही दफन किया जाता था वो भी सोने का ही होता था। इन पिरामिड्स को बनाने में खासा वक्त लगता था और बहुत ज्यादा मेहनत भी। इसके बाद में पिरामिड्स बनाने का रिवाज जरा कम हो गया और वक्त के साथ साथ बिल्कुल ही खत्म हो गया और बादशाहों को पिरामिड्स के बजाय लाइमस्टोन के पहाड़ों में दफन करना शुरू कर दिया गया। ये कहा जाता है कि बादशाह मरने से पहले अपनी कब्र, अपना कफन और कोन मास्क खुद तैयार करवाते थे ताकि दफनाने के बाद उनके मकबरों को फौरन बंद कर दिया जाए। 200 सालों में माहिरीन को इस जगह से 65 मकबरे मिले, लेकिन खुदाई करने पर वो सब खाली निकले। माहिरीन का कहना है कि चूंकि पहले लोगों को पता था कि बादशाहों के चैम्बर्स में खजाना छुपा है, तो वक्तन फवक्तन उन मकबरों से वो खजाना चोरी कर लिया गया। लेकिन एक दिन इस किंग वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया के तमाम आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। 1922 में एक माहिर हार्वर्ड कार्टन अपनी साइट पर काम करवा रहे थे जब उनकी नजर सीढ़ियों के एक स्टैम्प पर पड़ी। हैरत की बात यह है कि वो स्टैम्प पहाड़ों के अंदर जा रहा था। हार्वर्ड कार्टन ने अपने बंदों से उस जगह की खुदाई करवाना शुरू कर दी। खुदाई के दौरान ही उस पहाड़ में से सीढ़ियों के और स्टेप्स मिले। हार्वर्ड को यकीन हो चला था कि ये सीढ़ियां किसी बड़े राज को फाश करने वाली हैं। कई फीट की खुदाई करने के बाद जो हार्वर्ड ने देखा तो उसने सबको हैरान कर दिया। किंग वैली के बिल्कुल दरमियान में एक और मकबरा मिल गया। उस मकबरे का दाखिली रास्ता 3000 साल से बंद था। हार्वर्ड कार्टनर वो मंजर देखने जा रहा था जो 3000 साल से किसी ने नहीं देखा था। जब वो उस मकबरे के अंदर गया तो देखा कि वो चैम्बर 1000 किस्म के खजानों से भरा पड़ा है। उस चैम्बर में हर चीज सोने की बनी हुई थी। जेवरात, तस्वीर और मुजस्मे सब सोने के बने हुए थे। यहाँ तक कि उसमें जो कपड़े बरामद हुए वो भी बहुत कीमती थे। उस मकबरे की दीवारों पर मुसव्वरी की गई थी जिसके रंग अभी भी नुमाया थे। उस मकबरे में उनको एक और चैम्बर मिला जिसमें सोने का कफन पड़ा हुआ था। उस कफन में एक मम्मी थी जिसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ था।
उस मम्मी का अकेला कोफिन का कवर ही 90 किलोग्राम सोने का बना हुआ था। ये सब पूरी दुनिया को बहुत हैरान कर गया, क्योंकि किंग वैली में ये पहला मकबरा मिला था जो लुटेरों से बचा हुआ था। माहिरीन ने इतनी बड़ी खोज तो कर ली, लेकिन इस खोज ने बहुत से सवालात उठाए कि बाकी मकबरों को तो लुटेरों ने लूट लिया था, लेकिन ये मकबरा कैसे लुटेरों से बचा रह गया, और वो मम्मी किस बादशाह की है, और उस मकबरे में जो मुसव्वरी की गई है उसका मकसद क्या है। ये सवाल ऐसे थे जिनके जवाबात जानना माहिरीन और रिसर्चर्स के लिए इंतहाई जरूरी था। उस मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया और इस टेस्ट के बाद ये इंकशाफ हुआ कि ये मम्मी एक 18 साल किंग की है। इसके बाद माहिरीन ने किंग वैली से बरामद होने वाली दूसरी मम्मीज के डीएनए टेस्ट किए तो पता चला कि 18 साल किंग के बाप की मम्मी डूम 255 और उसकी माँ की मम्मी डूम नंबर 35 से मिलती है। उस किंग का नाम तूतनखामन था और उसके बाप के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तो उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी, यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 ही साल के बाद ये मर गया था। अब ये तो पता चल चुका है कि ये मम्मी किसकी है, लेकिन बाकी सवालात के जवाबात जानने के लिए उस जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। 1939 में तूतनखामन के मकबरे को तलाश करने वाले हावर्ड कार्टन की वफात हो गई। उसके इंतकाल कर जाने के बाद इस मकबरे पर रिसर्च रुक गई, लेकिन जब जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में मुतारिफ करवाई गई तो माहिरीन ने तूतनखामन की मिस्ट्री को जानने के लिए दोबारा से रिसर्च शुरू करवा दी। आलिया इस्माइल नामी एक माहिर ने इस रिसर्च को दोबारा शुरू करवा दिया था। आलिया को तूतनखामन के बारे में और जानना था। उसने मकबरे की दीवार पर बनी मुसव्वरी की तस्वीर ली और उसे एक सॉफ्टवेयर में डाला। जब पेंटिंग को जूम करके देखा गया तो उसमें पेंट ब्रश के निशानात अभी भी वाज़े नजर आ रहे थे। उसने बताया कि पेंट के निशानात तब वाज़े होते हैं जब गीले प्लास्टर पेंट पर पेंट किया जाए, और ये मकबरा पहाड़ में 36 फीट नीचे था और हवा का कोई अमल दखल न था। शायद इसीलिए पेंटिंग अभी तक खराब नहीं हुई थी। उसने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि इस बादशाह का मकबरा बहुत जल्दी में बनाया गया हो, कि उनको गीले प्लास्टर पर ही मुसव्वरी करनी पड़ी। लेकिन उन्होंने ये मकबरा जल्दबाजी में क्यों बनाया? माहिरीन को इस सवाल का जवाब भी जानना था, तो उन्होंने इस किंग की मम्मी का दोबारा डीएनए टेस्ट किया और पता चला कि ये बादशाह कई बीमारियों में मुब्तला था। इसकी रीढ़ की हड्डी और बाईं टांग सही काम नहीं करती थी। हो सकता है कि किंग की अचानक मौत वाक़ई हो गई हो, इसलिए ये मकबरा जल्दी में बनाया गया। लुटेरों ने इस मकबरे को क्यों ना लूटा? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए किंग वैली का मुकम्मल जुग्राफियाई जायजा लिया गया। खोज से पहले इस मकबरे के सामने बहुत से पत्थरों का मलबा मिला था जो कि किसी और मकबरे के बाहर न मिला था। शायद इसीलिए चोरों को इस मकबरे का पता नहीं चल सका था। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ज़लज़ले की वजह से पहाड़ों के पत्थर गिरकर इस मकबरे के सामने आ गए होंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी खोज थी और इस मकबरे से मिलने वाला खजाना मिस्र की तारीख का सबसे कदीम खजाना था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो इससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।